हम लोग क्यों बार बार बीमार पड़ते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक दिन हफ्ते का बहुत अच्छा निकलता है, दूसरा दिन हमारा अच्छा नहीं निकलता? क्यों ऐसा होता है कि एक दिन रात को ठीक से नींद नहीं आती है, दूसरे दिन सुबह उठने का मन नहीं कर रहा होता है? क्यों ऐसा होता है कि शरीर में बिना कुछ किए, बिना काम किए पूरे शरीर में दर्द होने लगता है? मौसम बदला नहीं कि खांसी, जुकाम, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, हमारी सांस फूलने लगती है या घुटनों में दर्द होने लगता है, या खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, अगर पचता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डकार निकलती रहती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं। और ये किसी भी एज के लिए नहीं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पे मैं आप लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारियों को कैसे हम घरेलू तरीके से और आसानी और आयुर्वेदिक तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये हर आम जनता और हर घर की कहानी है। कहते हैं ना, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी है। आयुर्वेदा में हमेशा ही कहा जाता है कि जो इंसान धरती पे है और जो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मोस्टली चीजें उसमें से पंचभूत से मिलकर बना हुआ है। पंचभूत का मतलब ये हो गया कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इनसे मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है। और जब ये शरीर हमारा खत्म होता है तो इन्हीं चीजों के अंदर मिल जाता है। लेकिन ये शरीर जब बनता है तो इनमें कुछ चीजों का संयोजन, इन पांचों चीजों का कहीं ना कहीं संयोजन किया जाता है, और संयोजन करने के बाद उस बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन के लायक बनाया जाता है। और इसी हिसाब से आयुर्वेद ने जो है पूरे शरीर का जो 3 तरह का प्रकृति बना दिया। एक होता है कफ, एक होता है पित्त प्रकृति, और एक होता है वात प्रकृति। जो पृथ्वी अर्थ एलिमेंट है, मतलब जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, और वाटर के संयोजन से कफ प्रकृति बनता है, और अग्नि के संयोजन से पित्त प्रकृति बनता है, और एयर और स्पेस मतलब आकाश के संयोजन से जो है वात प्रकृति बनता है। कफ जो है उसमें जल का स्थान है, जो वात प्रकृति है उसमें वायु का स्थान है, पित्त प्रकृति है उसमें अग्नि का स्थान है। लेकिन जब किस कारणों के वजह से, चाहे उसमें कारण आपका खान पान हो सकता है, आपका रहन सहन हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, और ये सारी प्रकृति जो है एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, या इनमें से कुछ प्रकृति में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार एक प्रकृति में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार दो प्रकृति में प्रॉब्लम आ जाती है, तब वो दोषा का रूप ले लेता है। मतलब कि उस प्रकृति का दोष उत्पन्न हो जाता है, और जब वो दोषा उत्पन्न हो जाता है, फिर बॉडी के सारे सिस्टम का समायोजन, सारे सिस्टम की जो सिनर्जी है, वो सिनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये तीनों जो प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, ये दो तीनों अगर सम में रहती हैं, बॉडी में बैलेंस में रहती हैं, सही तरीके से काम में करती हैं, और किसी एक में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ जाती है, तब हम उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन जब दो ऐसी आ जाती हैं जो कि विषम में चली जाती है, दो में प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी का तीनों का सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर हम उसको विकृति कहते हैं। जितने भी हमारे कोर एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे बॉडी के कोर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे बॉडी पार्ट्स इन तीनों दोषा में से कोई सा भी दोष अगर आपके बॉडी में होता है तो उससे वो डिस्टर्ब होती हैं। टोटल मिलाकर जितने भी आप प्रॉब्लम का आज नाम सुनते हैं, वो सारी प्रॉब्लम इन्हीं तीनों दोषा के अंदर आते हैं। अब सवाल ये है कि दोषा उत्पन्न क्यों होते हैं? तो आयुर्वेदा ये कहता है कि आपका आचार और विचार बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब कि आपका दिनचर्या और रात्रिचर्या ये कैसा होना चाहिए, उससे आपके बॉडी की प्रकृति और उससे वात पित्त के बैलेंस होने का जो है बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 बजे से 5:30 बजे का समय। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम उठते नहीं है, बल्कि इस टाइम में सोते हैं। इस टाइम को क्यों इतना वैल्यू किया गया है? ब्रह्म मुहूर्त जो है ये लास्ट फेज ऑफ डार्कनेस होता है, और इस फेज में जो है हमारे बॉडी के मोस्टली प्रकृति जो है वो सब में बैलेंस में होते हैं। कफ वगैरह बहुत कम और कंट्रोल की अवस्था में होता है, और ऐसे टाइम में माइंड, हमारा दिमाग और शरीर का सामंजस्य जो है वो प्रॉपर बना हुआ रहता है, और दोनों को रिलेशन में उस समय में होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल बताऊं तो आपने नोटिस किया होगा कि रात्रि पहर में जितने भी आप सपने देखें, लेकिन जो सुबह में अगर आप सपने देखते हैं तो मोस्टली सपने आपको याद रहते हैं। और दूसरी बात, इस टाइम में जो भी सपने आप देखते हैं, ये बड़े बुजुर्ग भी हमारे कहते थे कि इस टाइम का देखा हुआ सपना मोस्टली सच होता है।
आयुर्वेदा के हिसाब से जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस समय में आप कुछ ध्यान कर सकते हैं, कुछ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने जो कुछ भी जिंदगी में अच्छा दिया है उसके लिए आप थैंक यू कह सकते हैं। उसके बाद उषापान आपने सुना होगा कि सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पहले पिए, कि ठंडे पानी का 100 छींटा आंख खोलकर आप अपने फेस पे मारें, जिसकी वजह से आपके स्किन के जितने पोर्स हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, आंखें आपकी नरिश्ड हो जाती हैं और आप बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। उसके बाद आप बाथरूम का जो काम है अपना वो फिनिश करें। कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज आप वॉक करते हैं, आप योगा करते हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, जो भी आप करते हैं उस तरह की आप एक्सरसाइज जरूर करें। अब एक्सरसाइज में भी ये आता है कि कौन सा एक्सरसाइज किस प्रकृति के लिए करना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग बॉडी की प्रकृति को समझे बगैर क्या करते हैं कि एक्सरसाइज इस तरह से करने लगते हैं जो उनके बॉडी टाइप को सूट नहीं करता। जिन लोगों के बॉडी में बात डोमिनेंट होता है उनको लो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब कि वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप रनिंग कर सकते हैं और ये आधे घंटे से 45 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं जिनका पित्त बॉडी में ज्यादा बनता है, ऐसे लोगों के लिए है कि उनको मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए और 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं ऐसे लोगों को हैवी इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहिए। 2.5 घंटे से 3 घंटे का एक्सरसाइज इनको करना चाहिए, तो इनके बॉडी में जो है बहुत सारी चीजें सम रहेंगी, इनका फिटनेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा अप रहेगा। क्योंकि अलग अलग प्रकृति के लोगों में अलग अलग समय में बॉडी के टोटल ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट होते हैं। कुछ के बॉडी में एक्टिवेट होने में टाइम ज्यादा लेते हैं, जैसे कि कफ प्रकृति के जो लोग हैं इनके बॉडी में इनका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होने में ज्यादा वक्त लेता है। जो बात प्रकृति के लोग हैं, वायु हो गया, तो इसलिए इनका जो है जल्दी बॉडी में एक्टिवेट होता है। और जो पित्त प्रकृति के हैं वो मॉडरेट बीच में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक आपको कब देखना चाहिए कि आपका बॉडी का सिस्टम जो है सारा एक्टिवेट हो गया, ऑर्गन्स एकदम अलर्ट हो गए, जब आपके बाजुओं में, कांख के अंदर, आर्मपीट के अंदर पसीना निकलना स्टार्ट हो जाए, वो सही समय होता है जब आपकी बॉडी पूरी वार्म अप हो चुकी है, हीट हो चुकी है और बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज करने के बाद ऐसी चीजें जो आपके बॉडी को एनर्जी देती हैं, जिनमें कि कुछ अच्छे फ्रूट्स हो गए, जो कुछ अच्छे नट्स हो गए, वो खाएं। उसके साथ आप ब्रेकफास्ट खाएं और कोशिश करें कि आपका ब्रेकफास्ट जो है 9 o'clock से पहले खत्म हो जाए। मैं क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा इपिगैस्ट्रियम होता है, मतलब हमारा जठर अग्नि जो होता है, वो सूर्य जब चढ़ता है, उठता है, उस हिसाब से वो तेजी से उठता है। जब सूर्य ढलान की तरफ जाता है, मतलब सनसेट की तरफ जाता है, तो वैसे वैसे हमारा जठर जो है वो धीरे धीरे डीएक्टिवेशन मोड में जाता है। तो इसका मतलब कि जब आप खाना खाएंगे टाइमली, सही तरीके से, सही बॉडी टाइप के हिसाब से, तो खाना आपका फटाफट टाइमली जो है डाइजेस्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, आपके बीमारियां जो है आपसे दूर रहेंगी, जितने न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलना चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिल पाएंगे। लंच का समय जो है वो 1 बजे का आयुर्वेदा में बेस्ट माना गया है। दिन का लंच जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, जिसमें कि साग, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद जो भी आप खाते हैं वो होना चाहिए। और शाम का जो खाना है वो बहुत ही ज्यादा लाइट होना चाहिए, जिसमें कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में हमारा जठर जो है उसकी एक्टिवेशन कम हो गई होती है। और रात का खाना किसी भी हालत में 7:30 से 8 बजे के बीच में खा लेना चाहिए, तो इससे आपके बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो बना हुआ रहता है। 3 मेजर मील जरूरी है शरीर के लिए, तो ध्यान रखें कि आप पानी की मात्रा 3 से 4 लीटर जरूर पिए, क्योंकि हाइड्रेशन शरीर की एक ऐसी चीज है जिसकी कमी के वजह से सैकड़ों रोग होते हैं और लोगों को पता नहीं चलता। और उन सैकड़ों लोगों में जितने लोगों का आप सुनते हैं कि काफ में पेन होती है, मसल्स में स्ट्रेन होती है, कंधों में दर्द होती है, घुटनों में ज्यादा लोगों को दर्द होती है, फेस ड्राई होती है, फ्रैकल्स होता है, पिगमेंटेशन होता है, ड्राइनेस होता है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हाइड्रेशन से जुड़ी हुई है। तो आपका हाइड्रेशन ठीक रखना जरूरी है, आपके सारे ग्लैंड्स को ठीक रखना जरूरी है, एंजाइम का सिक्रेशन होना जरूरी है। आपको बताऊं कि अगर आपको कफ दोष है तो आपको कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। आप लेट सकते हैं खाना खाने के बाद बेड पे, लेकिन आपको सोना नहीं चाहिए। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको एक नैप, मतलब कि 15 से 20 मिनट का एक नैप लेना चाहिए।
और जो बात प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि इनको रात की जो नींद है वो काफी डिस्टर्ब होती है, बात वाले लोगों की हलचल रहता है, तो ऐसे लोगों को दिन में 30 मिनट से 45 मिनट तक की नींद लेनी चाहिए। शाम का जब आप डिनर कर लेते हैं फिर आपका दिन का दिनचर्या खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या में आपका रात को सोने से पहले कोई ना कोई एक तरह का, जिसको कि हम हर्बल ब्रू कहते हैं या काढ़ा कहते हैं, या आप हल्दी पानी पीते हैं या कुछ और चीजों का पानी पीते हैं। बहुत सारे लोग दूध पीते हैं। मैं एनिमल मिल्क के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। आपको कोई प्रॉब्लम शरीर में है, चाहे कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, आज की डेट में एनिमल मिल्क को टोटली बंद कर देना चाहिए। उसके जगह पे आप कोई भी प्लांट मिल्क लीजिए और उसके अंदर आप जायफल डालिए, उसके अंदर हल्दी डालिए, थोड़ा सा दालचीनी डालिए अगर आपको शरीर में दर्द वगैरह की शिकायत है, और फिर आप किसी नारियल का दूध ले सकते हैं, बादाम का दूध ले सकते हैं, ओट का दूध ले सकते हैं। इस तरह का कोई दूध पीजिए। नहीं अगर आपके पास ये दूध अवेलेबल है तो पानी में इन चीजों को बॉईल कीजिए और रात में सोने से पहले पीकर सोइए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि सोने से पहले आपकी कोई भी उम्र है, बच्चे से बुजुर्ग, एक चुटकी घी लीजिए, अपने तलवों की अच्छे से मालिश कीजिए और उसके बाद सो जाइए। आप देखेंगे कि आप जब सुबह उठेंगे तो ना आपको थकावट होगी, ना आपको एरियो में पेन होगी, ना आपकी बीच बीच में ब्रेक होकर नींद होगी, ना बार बार आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे। एक सुकून की नींद आप जी पाओगे। तो ये आयुर्वेदा के हिसाब से दिनचर्या और रातचर्या है। ये बहुत डिटेल में समझाया गया। अगर हम उतनी बात करने लगे, जिस तरह से अष्टांग हृदय में पूरा डिस्क्राइब किया गया है उसको, या चरक संहिता में जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है उसको अगर पूरा बताया जाए तो पूरा दिन निकल जाए, जिस तरह से उसमें सारा कुछ बॉडी के टाइप को बताया गया है। लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये बताया है कि अगर ये चीजें आपने करनी स्टार्ट कर दी, और इसके साथ एक और प्रिकॉशन कि विरुद्ध आहार न खाएं। और विरुद्ध आहार में क्या चीजें होती है उसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। ये वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजों को साथ में नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को साथ में खाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और बड़े ही मैजिकल टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, जिसमें आज के टाइम में इंडिया में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बहुत ज्यादा परेशान हैं। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए।